एम कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस। लेक्चर कितना हो गया? 4 लेक्चर तक हो गया था। आज का लेक्चर 5 है। क्या चल रहा था? डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स चल रहा था, हिंदी होता है सारणी। डिटर्मिनेंट्स चल रहा था जिसमें थ्योरी हो गया था। लेक्चर 1 और 2 में थ्योरी था, लेक्चर 2 और 3 में क्वेश्चन था। एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 4.1 जो है वह समाप्त हो चुका था। आज देखते हैं एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 देखना है। हमने जैसा बताया आपको एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे ही, आप अदर बुक भी बनाइए। अदर बुक बनाने से क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छे तरीक़ा से, और अगर आपके पास अच्छे तरीक़े से प्रैक्टिस हो जाएगा और कहीं से भी कोई डाउट हो तो मेरा नंबर दिया हुआ है, उस पर मैसेज करिए या यूट्यूब पे कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 4.2 आज देखते हैं एनसीईआरटी बुक का। एनसीईआरटी 4.2 देखने से पहले हमने आपको कितना जो 10 प्रॉपर्टी बताए हैं वो आप पूरा 10 प्रॉपर्टी का कमांड कर ले। लेक्चर 1 और 2 को पूरा अच्छे तरीक़े से क्या करें, पहले कमांड कर ले, क्योंकि आज का जो क्लास है वह लेक्चर 1 और 2 के, आज का जो क्लास है वह प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स के आधार पे ही होगा। डिटर्मिनेंट का जो प्रॉपर्टी हमने बताया है 10 प्रॉपर्टी, उसी के आधार पे आज का क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। एनसीईआरटी 4.2 जो है वह उसी के आधार पर सॉल्व होता है। तो पूरे प्रॉपर्टी को देख ले ध्यान से, पहले देख लीजिएगा। देखते हैं अब क्वेश्चन। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन कहता है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ determinants and without expanding in exercise 1 to 7 पहला दिया हुआ है XYZ ABC X + A Y + B Z + C = G = 0। यहाँ पर पहले देख ले, क्वेश्चन ही बोल रहा है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी को यूज करना है। यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी ही यूज करना है। एंड और विथआउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 7, 1 से 7 नंबर तक क्वेश्चन में क्या करना है, प्रॉपर्टी का ही यूज करना है, एक्सपेंड नहीं करना है। डायरेक्ट दिया हुआ है विथआउट एक्सपेंडिंग, इसको एक्सपेंड करके नहीं बनाना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे
और देन तब क्या करना है, प्रूव दैट, इसको प्रूव करना है कि इतना डिटर्मिनेंट जो है वह जीरो के बराबर होगा। तो पहला क्वेश्चन है, इतना लिख ले, लैंग्वेज हर क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे, अब 1 2 3 इस तरह से लिखेंगे, इसको लिख लें और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले इसको लिख ले, मिटाते हैं, ऊपर से सॉल्यूशन एक बार देखते आते हैं। क्वेश्चन हो गया, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विथआउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 7 तब प्रूव दैट। सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूशन गिवन डेट नहीं लेंगे, यहाँ प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है तो सॉल्यूशन पहले लिखेंगे। पहला का सॉल्यूशन है LHS लिखेंगे। LHS कितना है, एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी में इसको कितना लाना है, 0 लाना है। तो चलिए इतना लिखे, इसको अब क्या करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी था कि यदि कोई टर्म इस प्रकार से प्लस हो तो उसको अलग अलग डिवाइड करके कैसे लिखते हैं, तो इज इक्वल टू एक्स वाई जेड ए बी सी में तो नो चेंजिंग जैसे है, इसको प्लस है तो प्लस पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले के एक्स वाई जेड को एक साथ, और फिर प्लस एक्स वाई जेड ए बी सी, और फिर राइट हैंड वाला के एक साथ ए बी सी। यह डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी से क्या किए, डिस्ट्रीब्यूट किए, अलग अलग किए। जो यहाँ पर x प्लस वाई जो था वह एक साथ था, उसको क्या किए, x प्लस वाई को 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। यह कैसे किए, तो डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी के आधार पे प्रॉपर्टी बताए हैं उसमें। अब यहाँ पर क्या देखेंगे कि चूंकि C1 जो है इज इक्वल टू है C3 के, C1 जो है वह C3 के इक्वल है, एंड इसमें C2 जो है वह C3 के इक्वल है, C2 जो है वह C3 के इक्वल है। तो हमने प्रॉपर्टी में बताया था कि यदि कोई भी डिटर्मिनेंट R1 जो है वह R2 के बराबर या R3 के बराबर, माने Ri जो है वह Rj के बराबर हो, या Rk के बराबर हो, या Ci जो है वह Cj के बराबर हो, या Ck के बराबर हो, तब उस कंडीशन में डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है। तो प्रॉपर्टी के आधार से यहाँ पर अगर C1 जो है वह C3 के इक्वल आ गया, क्या आया, C1 जो है वह C3 के इक्वल आया, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो गया, 0। अब प्लस C2 जो है वह C3 के इक्वल आ गया, तो इसका भी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ गया, 0, और 0 + 0 इज इक्वल टू 0। RHS प्रूव्ड। यह हमारा प्रूव्ड हुआ। पहला क्वेश्चन लिख ले, पहला प्रूव्ड हुआ। दूसरा नंबर देखते हैं, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, यह लिख लेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं दूसरा का। LHS क्या है, A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए, B माइनस सी, C माइनस ए, A माइनस बी, C माइनस ए, A माइनस बी, B माइनस। यह जो हुआ वह हमारा क्या हुआ, LHS हुआ।
अब हम इसमें क्या करना है, यूजिंग प्रॉपर्टी को यूज करके यदि हम C1 को चेंज कर दें, इसमें चेंजिंग करने का भी रूलिंग बताए थे कि यदि कोई भी डिटर्मिनेंट में CI जो है वह कैसे चेंज होता है, तो CI प्लस कांस्टेंट इंटू CJ प्लस या माइनस प्लस माइनस कांस्टेंट इंटू सी के भी कर सकते हैं। बट जो टर्म C1 में हो, यदि C1 चेंज हो, C1 यदि चेंज हो रहा है तो C1 में कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, C1 चेंज कर देते हैं। यदि हम C1 कैसे चेंज करेंगे, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 को चेंज कर रहे हैं, C1 में C1 C2 C3 तीनों को जोड़ के C1 में लिखते हैं तो क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर देखेंगे C1 क्या है A माइनस बी, C2 क्या है B माइनस सी, प्लस हो रहा है तो प्लस B माइनस सी, अब प्लस C माइनस से C3, इस C1 हुआ, C2 हुआ, C3 हुआ, और तीनों को क्या करने हैं, C1 चेंज C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, B से B कटा, C से C कटा, A से A कटा, रिजल्ट वैल्यू क्या है 0। तो यहाँ पर हम लिख दिए 0। फिर इसमें भी देखेंगे R2 में, इसमें C1 क्या है B माइनस सी और C माइनस ए प्लस होगा तो C से C कटा, फिर यहाँ B माइनस ए बचा, फिर प्लस A माइनस बी कटा, यह भी कैंसिल होकर 0 बचा, तो यहाँ भी 0। यहाँ भी अगर देखेंगे तो माइनस A प्लस A 0, माइनस B प्लस B 0, माइनस C प्लस C 0, तो यहाँ भी 0 आ गया। C1 को चेंज किए कैसे, तो C1 में C1 C2 C3 को जोड़ दिए, या आप R1 R2 R3 को भी जोड़ेंगे तो सेम ही आएगा, 0 0 आ गया। फिर कहेंगे और C2 में नो चेंज किए हैं तो C2 जैसे है B माइनस सी, C माइनस A माइनस बी लिख दिए। C3 में नो चेंज तो C माइनस A माइनस बी, B माइनस सी जैसे है वैसे लिख दिए। अब चूंकि यहाँ पर क्या गया, C1 इज इक्वल टू 0 आ गया। डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टी था कोई भी एनी रो या एनी कॉलम यदि 0 हो, एनी रो, दूसरा प्रॉपर्टी नंबर 2 याद करेंगे कि एनी रो या एनी कॉलम जो है यदि अगर 0 आ जाए देन तब डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है 0। एनी रो या एनी कॉलम अगर 0 हो तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0, प्रॉपर्टी नंबर 2। यहाँ पर क्या हुआ, RHS प्रूव्ड। दूसरा क्वेश्चन लिख लें। दूसरा का सॉल्यूशन तब तक लिख लें, हम तीसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं 2 3 5। दूसरा का सॉल्यूशन और तीसरा क्वेश्चन लिख लें। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। LHS कितना हो गया, 2 3 5 7 8 9 65 75 86 LHS हुआ।
अब इसमें से यदि हम कॉमन ले लें इसको, टेकिंग, एक्सपेंड भी करेंगे तो आंसर आएगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बोल दिया है कि विथआउट एक्सपेंडिंग, इसको एक्सपेंड नहीं करना है। टेकिंग कॉमन वैल्यू ऑफ 9, यदि हम टेकिंग कॉमन वैल्यू ऑफ 9 ले ले, किससे, इन C3 से, यदि हम इस C3 से 9 कॉमन ले ले, टेकिंग कॉमन वैल्यू 9 इन C3, इतना लैंग्वेज लिख देंगे, लिखने के बाद ही कॉमन लेंगे तो बेहतर रहेगा। तो क्या प्राप्त होता है, तो 9 कॉमन लेते हैं। डिटर्मिनेंट्स में यदि C3 से कॉमन ले रहे हैं तो C1 और C2 में नो चेंजिंग, तो C1 और C2 को लिख लेंगे 2 3 5 7 8 9। यदि हम इसमें से 9 कॉमन ले रहे हैं तो कितना हो गया, 9 सत्ते 63 प्लस 2 65, तो 63 2 65 मैंने 63 प्लस 2 65, 9 सत्ते 63 2 65, तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 बचेगा। 9 8 72 और 3 75, तो 3 आया। 9 81 या 5 86, तो यहाँ 5 आ गया। अब क्या हुआ, चूंकि C1 जो है इज इक्वल टू C3 है, चूंकि C1 जो है वह C1 C3 के इक्वल है, इसलिए प्रॉपर्टी के आधार पे डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ गया, 0, तो 9 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, RHS प्रूव। इसको लिखें, प्रॉपर्टी के आधार पर डिटर्मिनेंट जो है एकदम शॉर्टकट में बन जाता है। चौथा क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, हो गया, चौथा देखते हैं। LHS क्या है, 1 1 BC CA AB A इंटू B प्लस C B इंटू C प्लस A C इंटू A प्लस B, यह हमारा LHS है। अब इसमें क्या करेंगे, पहले A और B को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, तो A इज इक्वल टू 1 1 1 BC CA AB में नो चेंजिंग, मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ, AB प्लस AC BC प्लस AB CA AC प्लस BC। कैसे हुआ, तो A को B प्लस C के साथ मल्टीप्लाई किए तो AB प्लस B AC, AB प्लस CA ही रखिए, AB प्लस CA BC प्लस AB BC प्लस AB और फिर CA प्लस BC, इस प्रकार से हुआ। अब इसमें क्या करना है, यदि डिटर्मिनेंट्स वैल्यू अगर अभी प्रॉपर्टी नहीं लगेगा, यदि हम इस डिटर्मिनेंट्स को अलग अलग भी कर दे, प्लस को अलग अलग भी तोड़ दे, तो भी यहाँ न BC है न CA है, सब अलग अलग है, तो यह टर्म कभी भी एक्सपेंड प्रॉपर्टी के आधार पर नहीं आ रहा है। तो इसको प्रॉपर्टी के आधार पर लाने के लिए यहाँ पर दिख रहा है, यदि हम R1 में से R2 को घटाएंगे तो क्या आ रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। तो ऐसा टर्म 0 आ जाए तो वह डिटर्मिनेंट निकालना क्या होता है, इजीली हो जाता है। इसलिए यहाँ पर C1 को चेंज नहीं करेंगे, C1 चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, R1 को चेंज करेंगे। कैसे, तो R1 चेंज कर रहे हैं R1 माइनस R2 में, R1 को चेंज करेंगे कैसे, R1 माइनस R2, R1 में से R2 को क्या करेंगे, घटाएंगे, और साथ साथ R2 को भी चेंज कर देंगे।
एक साथ दो काम कर सकते हैं। R2 को कैसे चेंज करेंगे, R2 माइनस R3 में। R2 को चेंज कर रहे हैं लेकिन R2 माइनस R3 में, लेकिन ध्यान रहे कि R1 चेंज कर रहे हैं तो R1 माइनस R2 कर रहे हैं, बट R2 चेंज कर रहे हैं तो R2 में से R3 घटा रहे हैं, R2 में से R1 नहीं घटा सकते हैं, तो R1 में से R3 घटा रहे हैं। तो इस प्रकार से इस डिटर्मिनेंट को कैसे आएगा, R1 चेंज हो रहा है, R1 माइनस R2, 1 माइनस 1 0, BC माइनस CA, तो BC माइनस CA में आया, AB प्लस CA माइनस BC माइनस AB। यहाँ पर देखें AB प्लस CA जो है माइनस करेंगे BC माइनस AB में, तो AB से AB कैंसिल हुआ तो क्या बचा, CA माइनस BC में, तो CA माइनस BC लिखे। कैसे लिखे सो समझ गए, कैसे लिखे एक बार और देख ले। AB प्लस CA जो था यहाँ पर माइनस है BC प्लस AB में, इसको तोड़ेंगे तो क्या हुआ, AB प्लस CA माइनस BC माइनस AB से AB कैंसिल हुआ, CA माइनस BC में हुआ, तो CA माइनस BC लिख दिए। फिर यहाँ पर करेंगे R2 चेंज, R2 माइनस R3 कर रहे हैं, तो 1 में से 1 गया तो 0 हुआ। फिर यहाँ पर देखेंगे तो CA माइनस AB, CA में से AB घटाए, फिर यहाँ पर देखेंगे BC प्लस AB, BC प्लस AB में से माइनस कर रहे हैं किसको, CA प्लस BC को, CA प्लस BC को, CA प्लस BC को, तो क्या आ रहा है BC प्लस AB माइनस CA माइनस BC, BC से BC कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा AB माइनस CA, तो AB माइनस CA लिख देंगे इसको डायरेक्ट, AB माइनस CA में। यह समझने में कोई डाउट, उसके बाद R3 को नो चेंज किए हैं तो R3 जैसे वैसे लिख दिए 1 AB CA प्लस BC में, CA प्लस BC में, इतना लिखे। इतना तक पहले लिख ले आप। इधर नहीं बन पाएगा, चलिए छोटा जगह है, हो गया। चलिए ऊपर से मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले ले या वीडियो रोक ले। चलिए अब इसी को लिख रहे हैं कैसे, सो देखिए इज इक्वल टू 0 है तो 0 ही रहेगा। यहाँ पर क्या है BC माइनस CA है तो इसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं, BC माइनस CA को BC माइनस CA ही रखें। यहाँ पर CA माइनस BC है, यदि यहाँ पर CA माइनस BC है, इसमें से अगर माइनस कॉमन ले ले तो माइनस CA प्लस BC हो जाएगा, इसी को माइनस BC माइनस CA लिख सकते हैं, BC माइनस CA लिख सकते हैं माइनस कॉमन लेकर यहाँ से। तो क्या किए माइनस कॉमन ले लेंगे तो BC माइनस CA आ जाएगा। फिर यहाँ 0 है तो 0 ही रहा, CA माइनस AB है तो CA माइनस AB को कैसे लिख सकते हैं, देखिए CA माइनस AB है, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो माइनस CA प्लस AB हो जाएगा, इसी को लिख सकते हैं माइनस AB माइनस CA, AB को पहले CA को बाद में, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा AB माइनस CA, तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो AB माइनस CA में आ जाएगा, और फिर इसको AB माइनस CA है तो AB माइनस CA ही रखेंगे। फिर यहाँ पर 1 है तो 1, AB है तो AB, और CA प्लस BC है तो CA प्लस BC ही लिखेंगे, इसमें नो चेंजिंग। अब यहाँ तक आने के बाद अब इसको क्या करेंगे, टेकिंग कॉमन वैल्यू, फिर टेकिंग कॉमन वैल्यू ऑफ BC माइनस CA, BC माइनस CA
इन R1 से, देखिए टेकिंग कॉमन वैल्यू ऑफ बी सी माइनस सी ए इन R1 से, R1 से क्या कॉमन ले रहे हैं, बी सी माइनस सी ए, एंड ए बी माइनस सी ए जो है वह किस से कॉमन ले रहे हैं, R2 से, एंड कॉमन वैल्यू क्या हुआ, ए बी माइनस सी ए इन R2 से हम कॉमन लिए, तब हमको रिजल्ट जो है वह क्या प्राप्त हुआ, इज इक्वल टू 0 से कॉमन लिए 0, R1 से बी सी माइनस सी ए, R1 से क्या कॉमन लिए हैं, बी सी माइनस सी ए, R2 से कॉमन लिए हैं ए बी माइनस सी ए, पहले इसको लिखेंगे और तब डिटर्मिनांट, इतना कॉमन वैल्यू जो भी होगा उसको पहले लिख लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जो डिटर्मिनांट्स वैल्यू है उसको लिखेंगे, तब डिटर्मिनांट्स वैल्यू क्या आएगा, कॉमन लेने के बाद तो 0 से कॉमन लिए 0 ही रहा, R1 से क्या कॉमन लिए है, बी सी माइनस सी ए, तो बी सी माइनस सी ए कॉमन ले लिए 1, यहाँ माइनस कॉमन है तो -1 इंटू बी सी माइनस सी है, तो कॉमन आ गया तो -1 हो गया, फिर यहाँ 0 है तो 0 ही रहा, इसमें से क्या कॉमन लिए है, ए बी माइनस सी है, तो इसमें से ए बी माइनस सी अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास -1, और यहाँ से ए बी माइनस सी कॉमन वैल्यू आ गया तो +1, और फिर R3 में नो चेंज तो 1 ए बी रहेगा ही, सी ए प्लस बी सी रहेगा ही। समझने में कोई डाउट नहीं, इतना हुआ। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पर आने के बाद अब R1 चेंज करें या C1 चेंज करें कोई फर्क नहीं है, तो R1 चेंज कर रहे हैं, R1 लेकर चल रहे हैं तो R1 लेकर चलते हैं, C1 भी ले सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो R1 अगर हम चेंज कर दें कैसे, तो R1 प्लस R2, यदि हम R1 और R2 को हम जोड़ दें, R1 चेंज कर रहे हैं कैसे, तो R1 को और R2 को जोड़ रहे हैं, तो क्या प्राप्त होता है, बी सी माइनस सी ए इंटू ए बी माइनस सी ए इंटू डिटर्मिनांट्स, 0 को 0 के साथ ऐड किए 0, 1 को -1 के साथ ऐड किए तो 0, -1 को 1 के साथ ऐड किए तो भी 0 आएगा, तो भी टर्म क्या आया, 0 ही आएगा। फिर R2 नो चेंज, तो R2 जैसे 0 -1 1 रहा ही, 1 ए बी सी ए प्लस बी सी हुआ। अब इसमें देखिए, अब अगर यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर दो प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, डिटर्मिनेंट्स का यदि कोई भी सेकेंड डायगोनल हो, ढक दिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर 0 हो तो इसको मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 हो जाएगा। और यह प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ एनी रो या एनी कॉलम नंबर्स जो है, अगर डिटर्मिनेंट्स में कोई भी रो या कोई भी कॉलम का वैल्यू 0 हो, देन तब डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ पर चूंकि R1 जो है वह 0 आ गया, चूंकि क्या हुआ, R1 जो है वह 0 आ गया, R1 यदि 0 आ गया, इसलिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो गया, पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। पहले इसको लिख ले, लिख लिए। अब इसको देखते हैं आगे से, यदि डिटर्मिनेंट का वैल्यू R1 जो है वह 0 आ गया, तब पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 इज इक्वल टू यहाँ पर बी सी माइनस सी ए इंटू ए बी माइनस सी ए, ये तो कॉमन वैल्यू है तो इतना रहेगा ही, इंटू अब जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया है यह 0, तो इंटू 0, अब इज इक्वल टू इतना में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, अब हुआ यहाँ पर RHS प्रूफ। चलिए इसको लिख लें,
5वां क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशन एलएचएस देखते हैं क्या है। एलएचएस लेकर चलना है, आरएचएस प्रूव करना है। 4 तक के क्वेश्चन में क्या प्रूव करना था, 0, लेकिन यहाँ पर आरएचएस में क्या है, 2 इंटू R1 में ABC, R2 में PQR और R3 में XYZ। तो इसको LHS लेकर चलते हैं, कैसे प्रूव होगा, तो B प्लस C, C प्लस A प्लस B, Q प्लस R, R प्लस P, P प्लस Q, Y प्लस Z, Z प्लस X, X प्लस Y। LHS हमारा यही है और RHS इतना प्रूव करना है, देख ले, क्योंकि यह भी थोड़ा लॉन्ग जाएगा, इसको मिटा देंगे। पहले समझ लें आप, उसके बाद लिखने का समय देंगे। हो गया, क्वेश्चन मिटाते हैं। क्वेश्चन लिख लिए। चलिए, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। बी को बी प्लस 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 है, तीनों को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। कैसे होगा, तो बी सी ए क्यू आर पी वाई जेड एक्स प्लस सी ए बी आर पी क्यू जेड एक्स वाई। कैसे हुआ सो समझे पहले। लेफ्ट को लेफ्ट में, सब टर्म को लेफ्ट वाले के लेफ्ट में लिखे, राइट वाले को प्रत्येक को राइट में लिखे, प्लस किए। कैसे किए, तो डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी के आधार पे ही किए। डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टी बताए थे, उसी आधार पे यह हुआ है। अब इसमें क्या करते हैं कि इंटरचेंज करने के लिए प्रॉपर्टी यह भी था कि यदि हम किसी को इंटरचेंज करते हैं, नोट में लिखाए थे, तो उसका क्या होता है, यदि R1 इंटरचेंज कर देते हैं R2 के साथ, तब उसके डिटर्मिनेंट वैल्यू में परिवर्तन होता है। कैसे, माइनस साइन से। डिटर्मिनेंट्स में माइनस लगता है, तो यदि हम इसमें क्या चेंज करते हैं, हमको लाना क्या था, यहाँ पर लिख रहे हैं RHS जो था वह था 2 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ABCPQR XYZ। हमको यही लाना है। तो यह लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर A लाएंगे, यहाँ पर B लाएंगे, यहाँ पर C लाएंगे, यहाँ पर PQR लाएंगे, यहाँ पर XYZ लाएंगे, और यहाँ भी ABC लाएंगे, PQR लाएंगे, XYZ लाएंगे। तो यहाँ पर A लाने के लिए क्या करेंगे, R1 का इंटरचेंज करेंगे R3 के साथ। R1 इंटरचेंज R3 के साथ, मैंने R1 जो है वह R3 की जगह पर आएगा, R3 जो है वह R1 की जगह पर आएगा। इस तरह करने से क्या होगा कि A जो है वह ऊपर चला जाएगा, हमको ऊपर A लाना है। अब चूंकि हम R1 को इंटरचेंज R3 के साथ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको RHS में क्या लाना है, ऊपर APX लाना है। R1 हमारा APX है और यहाँ पर R1 हमारा APX जो है वह R3 में है, तो इसको R1 में लाने के लिए R1 इंटरचेंज R3 के साथ, एंड प्लस वाले टर्म के साथ क्या करेंगे, तो प्लस वाले टर्म के साथ फिर देखेंगे कि यहाँ पर हमारा APX है, R2 में है, R1 में लाना है, तो R1 को इंटरचेंज करेंगे किसके साथ, R2 के साथ। ध्यान से पहले समझे, यहाँ R1 को R3 के साथ इंटरचेंज किए हैं, क्यों, क्योंकि हमारा APX जो है R1 में जो टर्म हमको लाना है RHS में, वह टर्म हमारा R3 में है, तो R3 में है तो उसको हम R1 में लाएं, और यहाँ पर जो हमको R1 में लाना है वह R2 में है, तो R2 के साथ इंटरचेंज करेंगे, तब हमारा वह R1 में आ जाएगा। क्योंकि हमको क्या लाना है, RHS में क्या लाना है, APX लाना है, तो RHS को देख कर ही हम चलेंगे, RHS को देखकर ही हम चल रहे हैं। तो यहाँ पर इंटरचेंज करने से क्या होता है, क्योंकि इंटरचेंज करेंगे तो हमारे डिटर्मिनेंट्स का साइन क्या होता है, बदल जाता है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा।
प्लस है तो माइनस आ जाएगा। फिर डिटर्मिनेंट्स क्या आएगा, तो डिटर्मिनेंट्स देखेंगे R1 जो है वह R3 के, तो R3 का जो टर्म है वह R1 की जगह पर लिखेंगे APX। R2 में नो चेंज, तो R2 जैसे है वैसे लिखे CRZ। और R1 जो है वह R3 की जगह पर, इंटरचेंज का साइन है, दोनों तरफ तीर का देना है। यह कैसा साइन है, इंटरचेंज। तो यहाँ पर क्या हुआ, BQY जो है यहाँ आ जाएगा BQY। कहाँ आया, कैसे आया, फिर एक बार समझ ले, पहले समझ ले बाद में लिखिएगा। R1 जो था वह R3 की जगह पर आया और R3 जो था वह R1 की जगह पर आया, बस इतना ही हुआ है। और ऐसा क्यों हुआ है, RHS को देखकर, RHS में APX हमको ऊपर लाना था तो इसलिए APX किया। फिर यहाँ भी माइनस हो जाएगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू चेंज हो रहा है तो माइनस तो होगा ही। यहाँ पर देखना है, यहाँ पर R1 जो है R2 के साथ इंटरचेंज कर रहा है, तो R1 के जगह पर जो है वह R2 के जगह पर आएगा, R2 के जगह पर जो है वह R1 के जगह पर जाएगा। तो यह R1 की जगह पर जाएगा R2 वाला, तो APX होगा। और R2 की जगह पर यह आएगा तो CRZ BQY में आया, BQY R3 है, R3 में नो चेंजिंग, R3 जैसे है वैसे लिखे। जिसके साथ इंटरचेंज होगा उसमें, जैसे यहाँ पर R2 में नो चेंज हुआ तो R2 जैसे था वैसे, यहाँ R3 में नो चेंज तो R3 जैसे था वैसे। अब यहाँ पर भी APX आया, R1 जो है R2 के साथ इंटरचेंज कर रहा है, इसका नाम क्या हो जाता है, इंटरचेंज। इंटरचेंज का चिन्ह इस प्रकार से होता है, दोनों तरफ से चेंज कर रहा है। तो इतना तक लिख ले, फिर ऊपर से मिटा के आएंगे। फिर इसको देखें, पहले एक बार और समझ लें कि अब यहाँ माइनस है, अभी APX तो R1 में आ गया, APX R2 हमको BQY लाना है, जो कि R2 BQY तो है नहीं, तो इसको क्या करेंगे, फिर R2 को इंटरचेंज करेंगे किसके साथ, R3 के साथ। R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं किसके साथ, R3 के साथ। यहाँ भी इंटरचेंज हो रहा है, R2 जो है वह R3 के साथ, एंड यहाँ भी वही काम हो रहा है, यहाँ भी एंड R2 जो है वह किसके साथ इंटरचेंज होगा, R3 के साथ। देखिए R1 तो बन चुका, R1 जो बन चुका उसको कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। हमको यहाँ पर BQY लाना है, R2 के हिसाब से BQY, तो BQY नहीं है, यहाँ पर CRZ यहाँ पर लाना है। तो R2 का जो टर्म है वह R1 की जगह पर लाना, R2 का जो टर्म है वह R3 की जगह पर लाना है, और R3 का जो टर्म है वह R1 की जगह पर लाना है। यहाँ समझे, दोनों सेम है। तो जो टर्म है उसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे कि R2 को R3 के साथ चेंज नहीं करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। R2 को किसके साथ, R3 के साथ इंटरचेंज कर रहे हैं। R2 को अगर हम R3 के साथ इंटरचेंज कर दे तो हमारा क्या आएगा, रिजल्टेंट वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो R2 इंटरचेंज हो रहा है R3 के साथ। ऊपर का लिख लिए या वीडियो रोक के लिख लें, ऊपर से 2 लाइन मिटाएंगे। चलिए, तो अब हमारा क्या रहा है, R2 को R3, तो माइनस जो साइन है वह फिर क्या होगा, माइनस देंगे तो माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हुआ, माइनस माइनस प्लस डायरेक्ट लिख दे, इसमें तो डाउट नहीं होगा प्लस कैसे हुआ, क्योंकि जब यहाँ पर भी काम हो रहा है तो फिर माइनस हुआ, माइनस पहले से है फिर माइनस लगेगा तो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इसी को डायरेक्ट हम प्लस लिख दिए, प्लस नहीं लिखे। चलिए, तो APX R1 में नो चेंजिंग है तो R1 जैसे है वैसे लिखें। फिर R2 जो है R3 के साथ इंटरचेंज हो रहा है, एक बार समझे, सेम वही है कंडीशन, उसमें भी सेम लिख देंगे। R2 कैसे चेंज हो रहा है, R3 के साथ इंटरचेंज हो रहा है, चेंज नहीं इंटरचेंज हो रहा है, तो BQY जो है वह R2 के जगह जाएगा और R2 का जो टर्म है वह R3 के जगह पर आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा BQY और R2 के जो टर्म है वह R3 की जगह पर आएगा, CZ CQ C। क्या हुआ,
कि R2 जो है वह R3 के साथ इंटरचेंज हुआ, तो R2 का जो टर्म है वह R3 के जगह पर आया और R3 का जो टर्म है वह R2 के जगह पर आया। और जब डिटर्मिनेंट्स में इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू क्या होता है, माइनस में आता है। डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू जो है चेंज हो जाता है, तो चूंकि प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया बस। और सेम फिर यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। डिटर्मिनेंट्स ए पी एक्स में कोई चेंजिंग नहीं, R1 में। फिर R2 जो है वह R3 के साथ इंटरचेंज कर रहा है, तो इंटरचेंज करने में क्या हुआ, बी क्यू वाई जो है ऊपर चला गया, बी क्यू वाई जो है ऊपर चला गया, माने R3 का जो टर्म था वह R2 में आ गया और R2 का जो टर्म है वह R3 में आ जाएगा, CRZ। कोई दिक्कत नहीं समझने में। अब इतना तक आने के बाद अब क्या करेंगे, क्योंकि दोनों टर्म आ गया आपस में, अगर इस प्रकार से रहता है x प्लस एक्स, इसको क्या लिखते हैं 2x, x प्लस एक्स क्या लिख देते हैं 2x। सेम उसी प्रकार इस पूरे को मान लीजिए x, इस पूरे को x मान लीजिए, तो x x 2x था, अर्थात 2 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए पी एक्स बी क्यू वाई CRZ में। अब दो डिटर्मिनेंट अगर एक टर्म में आ गया तो इस दोनों को जोड़ दिए, ऐड कर दिए, एडिशन किए तो क्या हो गया 1 और 1 2, तो 2 इंटू इतना आ गया, तो इतना लिखें और यही हमारा RHS था, इतना इज इक्वल टू RHS। प्रूव्ड। RHS हमारा क्या हुआ, यहाँ पर प्रूव्ड हुआ। इसको लिख लें। कहीं से भी समझने में कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट जरूर पढ़ा जाएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में छठा क्वेश्चन चलेगा, छठा क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही। इतना को आप अच्छे तरीक़ा से कमांड कर ले, अच्छे से फोकस कर ले, जितना भी पढ़ा है उसको अच्छे तरीक़ा से रिवीजन कर ले, यही आपके लिए बेहतर होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, इसको लिख ले।